अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूँ अदील अनवर जहांगीर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया आपसे बात करने का और आपके साथ दोबारा कानूनी इश्यूज़ के ऊपर बात करने का। तो आज जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में खुला के ऊपर, फिर उसकी अक़साम के ऊपर, फिर तनसीख़ निकाह उसकी अक़साम के ऊपर, और मैंने ये बताया कि किन किन बुनियाद पर तनसीख़ निकाह होता है, कानूनी हवाले उसके ऊपर दिए और कुछ अदालती पहलू डिस्कस किए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि दावा किस सूरत में होता है और क्या क्या उसके मराहिल होते हैं। और फिर मैं बाद में हुआ तो इस इशू के ख़त्म होने के बाद तलाक़ की किस्में और फिर उसके ऊपर जो है मैं अपना डिटेल प्रोग्राम करूँगा। तो आज मेरा जो फ़ोकस होगा वो होगा कि किस कानून के तहत ही होता है और क्या प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये सारा कुछ अमल दरामद होता है। जो तो मेरा जो फ़ोकस है वो आज फ़ोकस है दावा तनसीख़ निकाह और या दावा तनसीख़ निकाह बर बिना खुला। तो ये किस बुनियाद पे होता है, किस तरीके से होता है। मेरी ये लेक्चर जो हैं इंशाअल्लाह ताला से मुझे यकीन है कि जो लॉ स्टूडेंट है उनको भी फ़ायदा देगा, और वो लोग, वो नाज़रीन जो कि फ़ैमिली इश्यूज़ के ऊपर अपनी मालूमात रखना चाहते हैं उनको भी ये फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले जो कानून अप्लाई होता है वो है, जो प्रोसीजर दिया गया है फैमिली कोर्ट, वो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, जिसमें तमाम ज़ाब्ता दिया गया है, जिसका बुनियादी मकसद या प्रियम्बल जो है वो है ही है, ये है कि फैमिली यानी कि मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। ये कानून जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, ये तमाम पाकिस्तान पे लागू है, और इसकी जो मेन दफ़ा है वो दफ़ा 5 है, जिसमें फैमिली कोर्ट जो है उसको इख्तियार दिया गया है। फैमिली कोर्ट बेसिकली होता वही सिविल जज है जो आप आम रूटीन में दीवानी अदालतों के आप नाम लेते हैं, लेकिन उनको मज़ीद एक इख्तियार दिया गया होता है सेशन जज साहब की तरफ से, हाई कोर्ट की जानिब से, और बाकायदा प्रिस्क्राइब किया गया होता है गवर्नमेंट गज़ट में। तो वो फैमिली कोर्ट्स जो होती हैं वो मुरतब की जाती हैं और उनका इख्तियार होता है ज़ेर दफ़ा 5 के तहत, जिसमें जुरिस्डिक्शन, हम इसको आम इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहते हैं और आम ज़ुबान में इख्तियार समात या अदालत करते हैं। ये फैमिली कोर्ट किस चीज़ को क्या क्या दावे वो कर सकती है, किस किन के ऊपर वो इख्तियार रखती है, जिसमें सबसे पहले तो दावा तनसीख़ निकाह है। तनसीख़ निकाह के जो ग्राउंड मैंने आपको पिछली उसमें बयान किए थे, 9 से 10 वजूहात जिनके ऊपर आप तनसीख़ निकाह कर सकते हैं, वो आप तनसीख़ निकाह का दावा ला सकते हैं। मुतबादिल तौर पे आप खुला का दावा भी कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तौर पे फैमिली कोर्ट को इख्तियार हासिल है। हक मेहर का अगर आप दावा करना चाहते हैं, उसका ज़ेर दफ़ा 5 पूरा इस फैमिली कोर्ट को इख्तियार हासिल है। इसके अलावा नान और नफ़का ख़र्चा, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, जिसमें आपका माहाना ख़र्चा, जो असल और अहम चीज़ होती है वो आपका निकाहनामा होता है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी से आपके हकूक़ भी बनते हैं, उसी से आपके हकूक़ भी मुरतब होते हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर आप अदालत में आते हैं और अदालत में आके आप अपना केस प्लीड करते हैं, और वही आपका सबूत होता है, और वहीं से आप अपना हक मेहर, अपनी बाकी जो नानो नफ़का है या दीगर जो चीज़ें हैं उनका आप वो कर सकते हैं, रिलीफ़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हकूक़ ज़नाशोई। अब हकूक़ ज़नाशोई क्या है? ये मर्द की तरफ से होता है। वो मर्द हज़रात जिनसे बीवियाँ नाराज़ होकर चली गई हैं और बग़ैर किसी उज़र के जो है वो वापस घर नहीं आना चाहती, उनके पास बिल्कुल कानून है कि वो हकूक़ ज़नाशोई जो है सूट फॉर कंजुगल राइट्स का दावा कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं और अपना हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदालत से इल्तिजा कर सकते हैं कि जी मेरी बीवी जो है वो वापस आए और अपने हकूक़ ज़ौजियत को सर अंजाम दें। इसके अलावा फैमिली कोर्ट का बहुत वसी इख्तियार एक लिहाज से बच्चे की हवालगी का है, और बच्चों की मुलाकात का वालिदैन के साथ। खुदा न खास्ता जब मियाँ बीवी में तलाक़ हो जाती है और वो मियाँ बीवी जिनमें उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चों की खातिर भी अदालत को इख्तियार पूरी तरह हासिल है। मर्द या औरत दोनों
या मियाँ या बीवी दोनों की तरफ से कोई भी अदालत आ सकता है। अगर औरत के पास बच्चे हैं तो खामिद आ सकता है कि जी मुझे मेरे बच्चे हवाले किए जाएँ। अगर बीवी के पास अगर खामिद के पास बच्चे हैं तो बीवी आ सकती है कि जी मेरे बच्चे खामिद के पास हैं, मुझे दिए जाएँ। फिर उनकी सूरत हाल हैं वो क्या हैं, वो अलहदा फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, क्योंकि वो उस मुकदमे की एक अपनी एक नोयत है, वो मैं आपको साथ साथ, लेकिन अभी मैं मुख्तसर आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा दावा जो है वो फैमिली कोर्ट में हो सकता है। इसके अलावा गार्डियनशिप, अगर आप किसी बच्चे के बच्चा यतीम हो गया या कोई माँ बाप के दरमियान अगर तलाक भी हो गई है, तो अगर बाप गार्डियन बनना चाहता है तो वो गार्डियन सर्टिफिकेट ले सकता है, माँ बनना चाहती है तो माँ ले सकती है। इसके अलावा जस्टिटेशन ऑफ मैरिज का एक सूट है, जिसको आम ज़ुबान में गलत अज़दवाज दावा गलत अज़दवाज यानी कि एक ऐसा झूठा दावा किसी के ऊपर कर दे, कोई कोई मर्द कहे कि जी ये मेरी बीवी है और वो कहे कि नहीं जी मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, या खामिन जो है वो बीवी को तलाक दे चुका हुआ है लेकिन फिर भी तलाक देने के बावजूद वो कह रहा है कि ये मेरी बीवी है। उसके लिहाज से औरत जो है वो जस्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा कर सकती है। इसी लिहाज से मर्द की तरफ से भी जस्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा आ सकता है। इसकी एक अपनी एक नोयत है, उसकी मैं तफसील बाद में आपको फिर बताऊंगा। फिर सामान्य जहेज़ के लिए आप दावा कर सकते हैं। औरत की कोई ज़ाती मलकियत ऐसी है जो कि खामिद के कब्ज़े में, उसके लिए आप दावा कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली कोर्ट के पास एक वसी तर इख्तियारात हैं फ़ौजदारी लिहाज से, जुराइम के लिहाज से, जिसमें अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी लिहाज से आपके खामिद को या कोई दूसरा सूरत हाल ऐसी है जो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में मसाइल हैं, उसके लिहाज से आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका बाकायदा शेड्यूल दिया गया हुआ है फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, आप उसमें इस चीज़ को दावे में ला सकते हैं। इसके अलावा दावा जो ये मैंने आपको बताया ये इख्तियारात हैं। तनसीख़ निकाह का जो दावे थे उनकी काइंड्स क्या थी, खुला की, वो मैं आपको अपने जो इससे पहले की वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैं बयान कर चुका हूँ। वो दावा आप आएंगे अदालत में, फैमिली कोर्ट में अपना दावा दाखिल करेंगे बज़रिया वकील, वो आप पूरे फैक्ट्स आप उसको बयान करेंगे। वो जब वो लिख लेगा, लिखने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से मुरतब करेगा। मुरतब करने के बाद उसके ऊपर आपके दस्तखत होंगे। दस्तखत हो जाने के बाद तस्दीक आप करेंगे, तस्दीक के ऊपर आपके दस्तखत होंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स आपके साथ मामलात हुए आप उसकी तस्दीक करेंगे, आप उसके ऊपर दस्तखत भी करेंगे और आप बयान हल्फी भी देंगे कि जो मैंने फैक्ट्स और हालात वाक़यात बयान किए हैं वो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। वो और इसके साथ जो आपका सबूत, निकाहनामा या कोई रजिस्टर्ड डीड लिखा गया आपके घर बार, आपके ख़ामिन ने आपको कुछ गिफ्ट करके लिखा हुआ है या कोई रजिस्ट्री की हुई है, इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का सबूत जो कि आपके फेवर में, आपकी माली कोई चीज़ ऐसे आपके फेवर में लिखी गई है, सोना लिखा गया है, जेवर लिखा गया है, कोई गिफ्ट लिखा गया है, ज़मीन लिखी गई है, उसके लिए आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं और वो गवाहान जो आपके दावे में आके आपके केस में आप बतौर सबूत और बतौर गवाह पेश होंगे, उनके नाम आप उस दावे के साथ शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद जो है आप ये दावा जो है वकालतनामे के साथ बज़रिया वकील आप फैमिली कोर्ट में दाखिल करेंगे। फैमिली कोर्ट दाखिल में ये इसकी सूरत हाल ये होगी कि आप सबसे पहले जब ये दावा दाखिल करेंगे, दावा दाखिल होने के बाद सीनियर ऑफ जज के पास जाएगा, जहाँ से ये मार्क होता है, मार्क होकर फैमिली कोर्ट आता है। फैमिली कोर्ट में जो ही ये दाखिल होता है, अदालत उस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगी। देखने के बाद जो है नोटिस जारी करती है बज़रिया यूसी, यूनियन काउंसिल या चेयरमैन जो भी आपसे रिलेटेड एरिया का होगा। तो वो इसमें ये याद रखिएगा कि कोई भी फैमिली कोर्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी फैमिली कोर्ट से आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये लेडीज़ के लिए है, क्योंकि औरत बाज़ का होता यह है कि कोई औरत पेशावर में ब्याही होती है, कोई लाहौर में ब्याही होती है, कोई सरगोदा में, कोई पंजाब, कोई सिंध, कोई बलूचिस्तान। तो अब खामिन जो है वो किसी और सूबे में, बीवी किसी और सूबे में। तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया गया है वो औरत को दिया गया है कि औरत पाकिस्तान के किसी भी कोने से, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पे रहाइश पजीर हो, वहाँ से अपना दावा कर सकती है
और अपने केस को लड़ सकती है। जब ये हो जाएगा तो मर्द को नोटिस होंगे। नोटिस जो बज़रिया डाक भी होता है, बज़रिया रजिस्टर एडी होता है, बज़रिया TCS भी होता है। अगर तो लोकल है तो बज़रिया बेलफ यानी कि अदालती एहलकार जो हैं वो जाएंगे, या बज़रिया थाना भी हो सकता है, या बज़रिया दूसरी कोर्ट जो दूसरे सूबे की होगी उसकी सीनियर सिविल जज के थ्रू उसके नोटिस होते हैं। नोटिस के बाद जो है जवाब दावा है। जवाब दावे में ये होता है कि अगर तो खाविंद मियाँ अगर तो बीवी की तरफ से दावा हुआ है तो खाविंद उसके क्लेम में अपना क्लेम रख के जवाब दावा देगा, यानी कि अपने जवाब दावे में वो दावा भी कर सकता है, हकूक़ ज़नाशोई का दावा कर सकता है, या अपना दूसरा कोई क्लेम रखना चाहता है तो वो कर सकता है। इसी तरह अगर खाविंद ने हकूक़ ज़नाशोई का दावा किया है तो बीवी जवाब दावे की सूरत में अपना हक में है, नान व नफ़्का, ख़र्चा खुराका, अगर बच्चे हैं तो उनका ख़र्चा, ये सारी चीज़ें वो डिमांड कर सकती है। तो आज तक की इतनी वीडियो है, फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब जवाब दावा आ जाएगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है मुकदमे की, या जवाब दावा नहीं आया तो तब क्या सूरत हाल होगी। तो टिल एंड यानी कि लास्ट रिज़ल्ट मुकदमे का क्या होता है उसकी मैं तरतीब आपको बयान करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इंसानियत तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आफ़ियत फ़रमाएँ। नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम।